हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं हूं मनोज भगत और यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेस ऑफ प्रॉपर गाइडेंस में आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैं प्रूफ करने जा रहा हूं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में आपको देखने को मिल जाता है और काफ़ी जगह में आप इसका एप्लीकेशन देखे होंगे। कभी कभी आप इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के साथ मिलाकर यूज किए होंगे और फिर आपका कोई एप्लीकेशन डिराइव हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा। तो पिछले क्लास में भी आप देखें कि इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल जब मैं डिराइव कर रहा था तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ज़रूरत पड़ा था। तो वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया कि वो क्या चीज़ है और फिर हम आगे बढ़ गए। आज की क्लास में हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को सीधे आपके सामने प्रूफ करने जा रहे हैं। यह आपका एक रिकॉल क्लास भी हो जाएगा अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो यह आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करने वाला है। सो लेट्स गो टू डिराइव द थ्योरम। ओके, सो लुक, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट in a triangle the angle bisector of any angle will divide the opposite side in the ratio of the side containing the angle। कहने का अर्थ ये है, what does that mean, कि अगर AD एक एंगल बाइसेक्टर है ट्रायंगल ABC के एंगल BAC का, यानी कि अगर हम लोग सिंगल नेम में बोले तो एंगल A का, तो ये AD क्या करेगा कि इस अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड कर देगा जिस रेशियो में आपका AB और AC है, मीन्स एग्जैक्ट सेम रेशियो। तो यही चीज़ आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है आपका, और यहाँ पर क्या दिया गया है ये मैं आपको बता देता हूँ, और थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन होगा वो मैं कर लूँगा, और फिर सीधे प्रूफ पर हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, गिवन दैट मतलब कि हमें दिया क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, गिवन दैट अ ट्रायंगल ABC आप सीधे लिखिए, AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये आपका गिवन दैट था। अब हम लोग क्या करेंगे टू प्रूव दैट। तो हमें जो साबित करना वो मैं लिख देता हूं, BD बाय CD इज इक्वल टू AB बाय AC, या फिर AB बाय AC इज इक्वल टू BD बाय CD, बात बराबर है, ठीक है। तो देखिए, इतना चीज़ तो आपको ये गिवन दैट था, ये आपको प्रूफ करना था। अब थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन होगा, तो चलिए कंस्ट्रक्शन को पहले कर लेते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे कि क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। सो लुक व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड हियर। यहाँ पॉइंट C से जाता हुआ एक लाइन खींचे हैं, लेकिन पॉइंट C से लाइन तो किधर भी जा सकता है, तो वो लाइन इस तरह से खींचा गया है कि वो DA के पैरेलल है। आप देखिए, ये पैरेलल का सिंबल इस तरह से खींचा गया है कि वो DA का पैरेलल है। अब वो जब पैरेलल लाइन को खींच रहे हैं तो साथ में BA को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे, और दोनों लाइन एक दूसरे को मिल जाता है इस पॉइंट पे जिसका नाम डाले हैं E। ओके, तो इसी को कंस्ट्रक्शन में लिखने जा रहे हैं। तो देखिए,
तो इसी को कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू डी ए सच दैट, यहां पर थोड़ा सा ऐड करना है, थ्रू सी। देखिए थ्रू आपको जानना होगा कि किसके थ्रू हम लोग खींचे हैं, तो सी के थ्रू खींचे हैं। किसके थ्रू खींचे हैं, तो सी के थ्रू। थ्रू सी सच दैट, कहाँ से खींचे हैं, देखिए सी के थ्रू खींचे हैं, तो ये लिखना है थ्रू सी सच दैट इट मीट्स द प्रोड्यूस्ड पार्ट ऑफ बी ए एट पॉइंट ई। अब ये हो गया, अब हम लोग सीधे इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ को यहां लिख रहे हैं, देखिए नाउ कंसीडर इन ट्रायंगल BCE ओके फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था। मैं एक बार बोल देता हूँ कि जब एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए जो कि उस ट्रायंगल के अदर टू साइड को दो अलग अलग पॉइंट पर काटे, तो जो अदर टू साइड है वो डिवाइड होता है इन द सेम रेशियो, मीन्स अदर टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता है। तो देखिए BCE में आप देखिए DA पैरेलल है किसका, CE का। तो CE अगर मान लीजिए एक साइड था ट्रायंगल BCE का, मान क्या लीजिए वो है ही, तो उसके पैरेलल जब DA हो गया तो इसमें थेल्स थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि अदर टू साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो गया, तो लिख देंगे BD बाय CD इज इक्वल टू BA बाय क्या हो जाएगा, BA बाय AE। अब देखिए BA बाय AE हो जाएगा। तो यहाँ से BD बाय CD तो आ गया और BA भी आ गया। अगर AE को हम AC के इक्वल दिखा दें तो AE के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं। और जैसे ही AE AC के बराबर हुआ तो BA बाय AC इज इक्वल टू BD बाय CD, यानी कि ये चीज़ प्रूव्ड हो जाएगा, मेरा जो प्रूफ करना था वो हो जाएगा। तो अब मेरा जो मोटो है वो क्या है कि AE बराबर AC दिखाना है। तो इसको हम लोग लिख कर रख लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। लुक, अब थोड़ा सा फिगर में विचार करने का ज़रूरत है। तो देखिए क्या और कैसे, यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, DA पैरेलल CE है, और जब DA एंगल A का बाइसेक्टर है तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि A1 बराबर A2 हो गया। अब देखिए कि जब DA पैरेलल CE है और AC उसका एक ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होगा। तो ये जब A2 है ये एंगल, तो ये एंगल भी कितना होगा, आप जरा बताइए। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हाँ ऑफ कोर्स हो जाएगा ये A2। उसी तरह से ये एंगल कितना हो जाएगा,
ये भी जरा बताइए कि ये एंगल कितना हो जाएगा, जरा सा आप सोच कर देखिए कि जब डी ए पैरेलल टू सी है और ए ई उसका एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल बी ए डी बराबर एंगल बी ई सी होगा। क्यों होगा ऐसा? करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताइए? ये मेरा एंगल क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, इतने बातों को। ठीक है, चलिए तो देखिए जो बात यहाँ पर की है उसी बात को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे नाउ सिंस DA पैरेलल टू CE and AC is a transversal। तो AC ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो एंगल CAD बराबर एंगल DAC बराबर एंगल ACE हो जाएगा। बट एंगल DAC देखिए आपका कितना है? A2 है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे A2। ये देखिए ये एंगल A2 हो गया। ठीक है, इतना आप ध्यान में रख लीजिए। अब देखिए क्या है, ऑल्सो व्हेन AE will be transversal, अच्छा ये क्यों ऐसा हुआ? तो इसको आप यहाँ पर कारण लिख दीजिए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये मैं शॉर्ट में लिख दिया, बोल देता हूँ। ये है इंटीरियर, ये ए है अल्टरनेट, ये ए है एंगल के लिए। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो जब यहाँ पर ए ही हो गया ट्रांसवर्सल तो एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल BEC बराबर क्या? एंगल A1। और ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए एक कारण लिख लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये दोनों ही कारण को बता दिए। ऑल्सो वी हैव व्हाट वी हैव, लुक, ऑल्सो वी हैव एंगल A1 इज इक्वल टू एंगल A2। क्यों? तो लिखेंगे सिंस AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, दैट्स वाई। ओके, ऐसा इसलिए है। तो अब देखिए इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को देखिए तो क्या हो रहा है बताइए कि एंगल ACE बराबर एंगल BEC नहीं हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर A1 बराबर A2 हो गया। तो हम सारा चीज़ को कंबाइन कर देंगे। इसको लिख देते हैं 2, इसको लिख देते हैं 3 और इसको लिख देते हैं 4। कंबाइनिंग रिजल्ट्स from 2, 3 and 4 2, 3 and 4 we have, हमारे पास क्या है बताइए? 2, 3 and 4 को जैसे कंबाइन किए तो A1 बराबर A2 हो गया। तो ये A1 3 और 2 में जो भी एलिमेंट दिख रहा है, जो भी एंगल दिख रहा है, सब इक्वल हो जाएगा। तो हमको वही एंगल को चूज करना है जिसका अपोजिट साइड AC और AE होगा। तो AC होगा एंगल BEC का अपोजिट साइड और AE होगा एंगल ACE का अपोजिट साइड। तो देखिए अब
हमको क्या चूज कर लेना, BEC। तो यहाँ से देखिए BEC आपको दिख रहा होगा, ये देखिए BEC दिख रहा है, इज इक्वल टू, अब हम किसको चूज कर लेंगे, BEC को चूज कर लिए ना, यहाँ पर देखिए BEC दिया हुआ है। और दूसरा हम लोग चूज कर लेंगे किसको, दूसरा चूज कर लेंगे ACE को। आप देखिए ACE भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है। ज़्यादा नहीं लिखना है, सीधे ये तीनों चीज़ को लिखेंगे और सारा रिजल्ट को कंबाइन करके हम सीधे अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पर आ जाएंगे। तो इम्प्लाई दैट क्या हो गया बताइए, BEC को अब क्या करना है, थोड़ा सा छोटा करना है, BA को छोड़िए और AEC को पकड़ लीजिए, क्योंकि अब हम सीधा काम करने जा रहे हैं ट्रायंगल ACE में। ACE में ही AE है और ACE में ही AC है, तो आपको क्या करना है, BA को नहीं रखना है। अब यहाँ पर इसको इम्प्लाई दैट करके लिख दीजिए, एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ACE। देखिए ये लिख दिए, बट दीज आर द टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ACE एंड बोथ आर इक्वल। So as we know that sides opposite to equal angles are always equal, so AC will be equal to AE। इसी बात को यहाँ पर लिख देना है। तो ये हो गया आपका AEC बराबर ACE। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इरेज करता हूँ और मैं सीधे यहाँ तक इरेज करूँगा और फिर मैं डिराइव कर दूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रूफ क्या करना था, तो प्रूफ हमको ये करना था, ठीक है, ये प्रूफ करना था। लेकिन जो हमारे पास था वो क्या था, उसको एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो था आपका BD बाय CD इज इक्वल टू BA बाय AE, यही था। इसको लिख कर रख दिए ये, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या करना है। तो ये आ गया, नाउ इन ट्रायंगल ACE में आ जाइए। वी हैव एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ACE। ध्यान दीजिए कि AEC जो है आपका, ये देखिए AEC रहा और ACE, ये क्या है आपका बताइए, बराबर है, यहाँ आ गया। सो यहाँ पर इम्प्लाई दैट देकर लिख देंगे AE इज इक्वल टू, AEC का अपोजिट साइड हो गया AC इज इक्वल टू ACE का अपोजिट साइड हो गया AE। तो देखिए AC बराबर AE आ गया। यहाँ पर कारण दे देंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर। अब चलिए आइए इस रिजल्ट को, ये देखिए मेरा टोटल मिलाकर 4 रिजल्ट डिराइव हो चुका था। आपको ये वापस नहीं लिखना है, आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। ये तो मैं हेल्प करने के लिए जो लिखा हुआ था इरेज कर दिया था, तो उसको लिख लिया। क्योंकि यहीं जो AE है इसी के जगह में AC रखेंगे, तो आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। यहाँ के बाद आपका यहाँ से शुरू होगा, आप इसको मत लिखिएगा वापस। चलिए आते हैं, नाउ इसको हम लोग लिख देना है 5। नाउ यूज रिजल्ट ऑफ 5 इन इक्वेशन 1। यूज रिजल्ट ऑफ 5 इन 1। जैसे ही यूज करेंगे हमारे पास हो जाएगा BD बाय CD इज इक्वल टू BA बाय AE के जगह में AC, ये हम लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास आ गया है BA बाय AC। BA
देखिए ए बी और बी ए बात बराबर है, इसको ठीक कर देते हैं। बी डी बाय सी डी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। इसको और अच्छा से लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी डी। बताइए ये हमारा प्रूव्ड हो गया ना, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आप प्रूफ में आप इसको भी लिख दीजिएगा तो काम चलेगा, और आप इसको भी लिखिए, और आप इसको भी लिखिए, ठीक है। आप किसी को लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका प्रूफ इस तरह से आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। इस थ्योरम को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में आप इसको स्टडी भी करेंगे। अगर नहीं किए हैं क्लास 10th में, आप 9th में हैं तो, और अगर आप 11th में हैं तो ये आपका एक रिकॉल क्लास है, इसका यूज बहुत जगहों में होता है। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले दिन इसी चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय।